हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक विच इज़ अबाउट अमीनो एसिड। आइए देखते हैं क्या होता है आपके पास अमीनो एसिड। हम बात करने वाले हैं आज अमीनो एसिड के बारे में। सबसे पहले बेटा, जो अमीनो एसिड होता है ना, अमीनो एसिड होता है मोनोमर। ये क्या होता है तरह का? ये होता है एक तरह का मोनोमर। मोनोमर वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए यहाँ पर बेटा वर्ड को अपन दो तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे मोनो वर्ड का मतलब होता है वन और मर का मतलब होता है यूनिट। मतलब अपन एक सिंगल यूनिट की बात करने वाले हैं। अमीनो एसिड हमारा एक तरह का मोनोमर होता है। किसका मोनोमर होता है? तो बेटा ये मोनोमर होता है प्रोटीन का। ये मोनोमर होता है बेटा प्रोटीन का। मतलब अमीनो एसिड हो गया मोनोमर, प्रोटीन हो गया बेटा आपका पॉलीमर। प्रोटीन को कहा जाता है पॉलीमर। आगे सुनेंगे बात को। बेटा अगर अपन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर अपन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरह से दिखता है बेटा। देखिए यहाँ पर एक कार्बन, और हम सभी जानते हैं कार्बन की टोटल आपके पास कितनी वैलेंसी होती है बेटा? टोटल 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। 1 2 3 4। सबसे पहले ऊपर हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन को, एक तरफ बेटा आप जोड़ोगे NH2। इसको बेटा अपन अमीन ग्रुप के नाम से जानते हैं। और एक तरफ अपन जोड़ेंगे बेटा C+O और OH। इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जो फोर्थ वैलेंसी बची बेटा, यहाँ पर एक वेरिएबल ग्रुप होता है। वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर कुछ भी आकर ऐड हो सकता है। क्या मतलब? हमारे पास अमीनो एसिड के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन सभी टाइप में कॉमन चीज़ है कि NH2, हाइड्रोजन, C+OH ये कॉमन रहेंगे। बदलेगा क्या? बदलेगा सिर्फ हमारा R ग्रुप। ठीक है बात इतनी। आगे सुनिए बेटा, NH2 इस ग्रुप को कहा जाता है, एक तो पहले ये ग्रुप बेसिक है आपका, और बेटा इस ग्रुप को कहा जाता है अमीनो ग्रुप। इस ग्रुप को कहा जाता है अमीनो ग्रुप। यहां पर लगा हुआ है आपके पास C+OH। क्या बोलते हैं इसको बेटा अपन लोग? इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, और नाम पे ही आ रहा है बेटा। ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया? ये आपका एसिडिक ग्रुप हो गया। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर वो है जिसमें अमीन ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है, इसीलिए कहा गया इसको बेटा अमीनो एसिड। समझे मतलब क्या इसका बेटा? अमीनो एसिड क्यों कहा गया? आगे सुनिए बेटा, वो कार्बन जिससे हमारा कोई भी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मतलब बात कर रहा हूं, अटैच होता है, उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। क्या मतलब? जैसे ये कार्बन की बात करें, क्या इसी कार्बन से अटैच है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका अमीनो ग्रुप, तो इसको कहा जाएगा अल्फा कार्बन। इस तरह से इनका अपन थोड़ा सा नंबरिंग पढ़ रहे हैं। इसको अल्फा कार्बन कहा जाता है, जनरल टर्म बताइए। बोलो इतनी बात क्लियर है? क्या बोला मैंने आपको? इतना एक बार नोट करें, फिर अपन पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। सभी नोट करा बेटा? चल अब बेटा अपन लोग पढ़ते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। देखिए हम बेटा पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। हमारे पास अमीनो एसिड टोटल 3 तरह के होते हैं बेटा। सबसे पहला होता है आपके पास जिसको आप कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। सबसे पहला क्या रहता है बेटा आपका? एसिडिक अमीनो एसिड।
ठीक है, समझना क्या बोल रहा बेटा आपने। बेटा एसिडिक अमीनो एसिड वो होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एक से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रक्चर की बात करें, क्या बेटा आपको सिखाया अभी मैंने, 3 चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी, वो आप कुछ भी कर लो कभी भी चेंज नहीं होगी। क्या क्या चीज़ है बेटा, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन ग्रुप। आप इसको यहाँ पर नहीं बदल सकते हो, बदल क्या सकते हो, सिर्फ नीचे का आर ग्रुप को। अब यहाँ पर जो हम आर ग्रुप को बदलेंगे बेटा, तो यहाँ पर अपन ऐड करेंगे CH2, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल ग्रुप। फिर अपन ऐड करेंगे एक और मिथाइल ग्रुप CH2, और फाइनली इससे अपन जोड़ेंगे बेटा एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, इस तरह से। तो देखिए बेटा, क्या मैंने यहां पर 2 बनाए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक तो ये रहा और एक आपका ये रहा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं अल्टीमेटली कि सर ये आपका एसिडिक अमीनो एसिड का पार्ट हो गया, और ये जो आपका अमीनो एसिड है इसको कहा जाता है ग्लूटामिक एसिड, इसको कहा जाता है ग्लूटामिक एसिड, वो अमीनो एसिड जो एसिडिक नेचर का होता है, ग्लूटामिक एसिड एग्जाम्पल है। अगर आप चाहें एग्जाम्पल लिखना बेटा, तो अपन एक और एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, विच इज एस्पार्टिक एसिड, विच इज एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ये आपके पास 2 एग्जाम्पल किसके बेटा, अमीनो एसिड कौन से वाले, एसिडिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, बनाइए इसको एक बार। ठीक, बनाया, चलो देखिए सेकेंड टाइप बेटा अपन पढ़ते हैं, विच इज अबाउट न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या मतलब, देखो यहां पर बेटा, न्यूट्रल का मतलब होता है बराबर अमाउंट में आपके पास क्या मौजूद होना चाहिए, अमीन ग्रुप, और बराबर तरह से होना चाहिए आपके पास एसिडिक ग्रुप। क्या मतलब, देखिए एक एग्जांपल, क्या बेटा फिर से ये 3 चीज़ें कॉमन रहेगी, हाइड्रोजन, अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये कॉमन रहेगा। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ हाइड्रोजन, तो बेटा एक अमीन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक है, दोनों बराबर है ना, इसको कहेंगे आप न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये किसका एग्जाम्पल आपके पास बेटा, ये एग्जाम्पल है आपके पास ग्लाइसिन का, ये एग्जाम्पल है आपके पास ग्लाइसिन का। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ, आगे सुनिए बेटा। ग्लाइसिन आपका ओनली अमीनो एसिड होता है जो बेटा कैसा होता है आपके लिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस वर्ड का मतलब क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव वर्ड का मतलब क्या, तो देखना, ऑप्टिकली जो लाइट के रिलेटेड बात कर रहे हैं, इनएक्टिव मतलब ये आपकी लाइट को कहीं पर भी नहीं मोड़ सकता है। क्या मतलब कहने का मेरा, देखो बेटा, आपके पास जितने भी कंपाउंड होते हैं, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका मतलब क्या होता है, अगर उसमें से किसी लाइट को डाला जाएगा तो या तो लाइट को बेटा वो राइट हैंड साइड में टर्न करेंगे, मोड़ देंगे, या वो लाइट को बेटा लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ देते हैं। अगर ऐसा हो पा रहा है तो हम कहते हैं वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली कैसा है, एक्टिव है। ग्लाइसिन को छोड़कर ऐसा कोई भी अमीनो एसिड आपके पास मौजूद नहीं है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, इसका रीजन भी जरा देखो,
अगर यहाँ पे आर ग्रुप की बात करूँ बेटा मैं, हाइड्रोजन सबसे छोटा ग्रुप है, मतलब अगर मैं हाइड्रोजन को छोड़कर अगर कुछ भी यहाँ पर लगाता हूँ, हाइड्रोजन को छोड़कर अगर कुछ भी यहाँ पर लगाता हूँ, तो क्या मेरा कंपाउंड चारों तरफ से सेम नहीं हो पाएगा? क्या मतलब बेटा, अभी जो अल्फा कार्बन है, क्या इसमें दो चीज़ें सेम चल रही है? सर एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन है, एक और पर क्या मौजूद है आपके पास? हाइड्रोजन मौजूद है। ऐसा एक भी अमीनो एसिड आपके पास नहीं है जहाँ पर आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन, NH2 या COOH ग्रुप आता है। सिर्फ एक ही है ग्लाइसिन जब हाइड्रोजन आएगा, और कोई भी नहीं है। तो मतलब इस केस को छोड़कर बाकी सभी केस में क्या यहाँ पर चारों जगह पे वैलेंसी डिफरेंट होनी है? बस यही कारण है कि आपका ग्लाइसिन जो होता है बेटा, ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी सब एक्टिव होते हैं, बिकॉज यहाँ पर वैलेंसी सेम मिल गई आपको। बात समझिए क्या बोला बेटा मैंने? ये है आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में। बनाइए इसको एक बार। बनाया? चल चलो बच्चों, आपके पास जो थर्ड है उसको आप कहते हैं बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड, समझिएगा किस तरह से बेटा? सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, NH2 कॉमन, C डबल बॉन्ड OH फिर से कॉमन, बची फोर्थ वैलेंसी बेटा। यहां पर देखिएगा CH2, CH2, CH2 और फाइनली नहीं एक और बेटा, एक और आएगा आपके पास CH2, और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ एक NH2 ग्रुप और। तो क्या इस कंपाउंड में आपके पास दो जुड़ चुके हैं अमीन ग्रुप, इसीलिए इसको कहा जाता है बेसिक अमीनो एसिड ग्रुप। एग्जाम्पल किसका है ये एग्जाम्पल बेटा है लाइसिन। लाइसिन इज द बेसिक अमीनो एसिड। बोलो समझ आया अमीनो एसिड क्या होता है, कितने तरह का होता है, और उनके एक एक एग्जाम्पल बेटा। ऑल क्लियर? बनाइए इसको इतना, फिर इसमें आगे पढ़ेंगे अपन।